नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो अध्यायानं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाले नमो सद्केवली गणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 750 समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 750। इसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ कुछ और स्पष्टीकरण। चर्चा अपनी ये चल रही थी कि अन्य मती तो विष्णु को जगत का कर्ता मानते हैं और श्रवण मत में आपने अपने को षटकाय के जीवों का कर्ता देखा, तो दोनों की मान्यता में कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए दोनों की मुक्ति नहीं होती। आगे कहते हैं राग द्वेष मोह रूप से परिणमन ही कर्तृत्व कहा जाता है। वास्तव में जीव परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको करने का भाव करता है बस, जिसको कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष ही वास्तव में कर्तृत्व है। बाकी जीव ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं करता हूँ ऐसी इच्छा की है, ऐसा अज्ञान किया है, इसलिए वास्तव में राग द्वेष मोह इस रूप परिणमना यही कर्तृत्व है। अब आइए नीचे। अब जो व्यवहार नय के कथन को ग्रहण करके ऐसा कहते हैं कि परद्रव्य मेरा है, क्योंकि व्यवहार नय से जिनवाणी भी कहती है कि ये घर मेरा है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे संयोग है, ये मेरा पुत्र है। प्रथमा नियोग में भी कहानियां देखो, राजा ऋषभदेव, उनके भरत चक्रवर्ती आदि 101 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां, तो उनके पुत्र हैं या नहीं हैं, तो व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं होता, नास्ति सर्वोपि संबंध है। पर द्रव्य आत्म तत्व। और इस प्रकार व्यवहार को ही निश्चय मानकर, जो हमने उपचार से कहा था उसी को सच मानकर आत्मा को परद्रव्य का कर्ता मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। इस अर्थ की सूचक गाथाएं दृष्टांत सहित कहते हैं। 324 से 327 4 गाथाएं देखो, पढ़ेंगे पहले प्राकृत फिर हिंदी। व्यवहार भाषि देण दू कर्दभमं भणन्ति अविद्धा जानन्ति निश्चयेन दू नयमः परमाणु में तमविकिंची जैको विनरोजं पदी अमहं गाम विषयन न जैको विनरोजं पदी अमहं गाम विषयन यरठम नयहुंति तस्य ताणिदु घणदिया मोहेन सो अप्पा एमेव मिच्छ दिट्ठी नाणी निसंशयं भवति ऐसो जो परद्रव्यं मम इति जानन्तो अप्ययं पुणदी तमहाणा
सच्चा द्रोण विहेदान कत्त व्यवसायम परदव्य जानंतो जाने जो बिट्ठी रही दानम। हिंदी। व्यवहार मूढ़ अतित्वविद पर द्रव्य को मेरा कहे मात्र भी मेरा न ज्ञानी। एक एक समझते चलते हैं। व्यवहार मूढ़ अतत्वविद। देखो व्यवहारी जन नहीं, व्यवहार मूढ़ माने जो व्यवहार में मूढ़ है, जो व्यवहार को व्यवहार तरीके ना मानकर व्यवहार को परमार्थ मान लेता है? जैसे मानो हम यहाँ से अपनी गाड़ी में जा रहे हैं जयपुर, ठीक है, और गुड़गांव पार किया और ऊपर बोर्ड आ गया जयपुर, तो अज्ञानी आदमी क्या सोचता है कि जयपुर बड़ी जल्दी आ गया। लेकिन भाई साहब वो जयपुर के ऊपर एक एरो भी बना हुआ है, समझ में आया? ये रास्ता जयपुर जाता है, समझ में आया? लेकिन जो उस बोर्ड को ही जयपुर मान के बैठ जाए, इसका मतलब वो व्यवहार से मूढ़ है। जैसे देखो, जैसे दिल्ली की सीमा स्टार्ट हुई तो बाहरी बोर्ड लगा होता है दिल्ली। अब कोई उस बोर्ड को थोड़ी ना दिल्ली मानता है। विश्वास नगर का बोर्ड लगा है गली के बाहर, तो उस बोर्ड को विश्वास नगर मानते हो क्या है? लेकिन यहाँ जब व्यवहार न ऐसे कथन करते हैं, उसको व्यवहार न जानकर उसी को परमार्थ मान ले, उसको कहते हैं व्यवहार मूढ़। किसको कहते हैं व्यवहार मूढ़? जो व्यवहार को व्यवहार ना मानकर व्यवहार को निश्चय मान बैठा। जैसे जो केले का छिलका है वो केला है, कूड़ा है? केले का छिलका कूड़ा है? भाई साहब इसमें थोड़ा सा और समझो कि जब केले के साथ है तब भी केला नहीं है तो कूड़ा ही, लेकिन तब व्यवहार से केला नाम पाता है। क्या कहा? जब वो केले का छिलका केले से अलग हो गया तब तो कूड़ा है, लेकिन जब तक केले के साथ है तब तक क्या वो केला है? कि केला तो तब भी नहीं है तो तब भी छिलका ही, लेकिन तब व्यवहार से केला कहा जाता है। और कोई उसे परमार्थ केला मानकर, ठीक है, किसी ने खाए और रेडी वाले की रेडी के नीचे छिलके भर दिए, अब उसने मान लिया कि ये भी व्यवहार से केला है, तो उसने पूछा भैया केला कैसा दिया है? उसने 50 रुपये दर्जन, और पूछा जो व्यवहार केला पड़ा है? उन्होंने कहा कौन सा? ये जो नीचे टोकरी में पड़ा है आपकी, ये कैसा? ये ले जाओ, जो मर्जी दे देना। उसे तो उठवाने के पैसे देने पड़ते हैं, समझ में आया? तो चलो जब वो कचरे के डिब्बे में चला गया, उदयपुर गया, उदयपुर में सड़क पर केला खा के हमारे साथ में गए थे, वो फेंक दिए भाई साहब, जुर्माना हो जाए, कैमरे लगे हुए हैं, उठाओ उसको, थैली भरो, वहाँ फेंकना। तो क्या कह रहे हैं कि समझना जरा गहराई से इस बात को कि छिलका जब केले से अलग है तब तो वो केला है ही नहीं, लेकिन जब वो छिलके केले के साथ है तब भी वास्तव में केला नहीं, तब उसे व्यवहार से केला नाम मिलता है, क्योंकि केले के संयोग में है। समझ में आया? इसीलिए बिना निश्चय का जो व्यवहार है वो तो व्यवहार है ही नहीं, लेकिन जो निश्चय के साथ व्यवहार है ना, वो भी व्यवहार है, परमार्थ नहीं मान लेना। जैसे पूजा पाठ, स्वाध्याय, संयम, तपश्चरण, इन सबको व्यवहार से धर्म कहते हैं, लेकिन कब? कि जब भीतर में, अंदर में निश्चय धर्म हो। ठीक है?
तो जब भीतर में निश्चय धर्म है तब उस पूजा पाठ आदि को धर्म नाम मिलता है, लेकिन वो वास्तव में धर्म है नहीं, उपचार से धर्म कहा जाता है। देखो जिसके भीतर में निश्चय धर्म नहीं है उसको तो वो व्यवहार से भी धर्म नहीं कहने में आएगा, लेकिन जिसके भीतर में सच्चा धर्म प्रकट हुआ उसके जो बाहर में है शरीर और राग रूप जो क्रियाएं हैं, मन व्रत, संयम, नियम, उपदेश, उपवास, इनको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। हमने व्यवहार से धर्म कहा, और जो इसी को धर्म मान ले वो मूढ़ माने क्या होता है? मूर्ख। मुझे कहते हैं मूढ़ी है। मूढ़ी तो अलग बात है। मूढ़ी मैंने तो होता है कि अपने मन मर्जी का करने वाला, और मूढ़ मैंने होता है मूर्ख। हाँ ठीक है। तो जो व्यवहार मूढ़ हैं, मैंने व्यवहार कोई परमार्थ मान बैठते हैं, सत्य धर्म को नहीं मानते हैं, अतत्वविद, तत्व मैंने कहते हैं उसके असली भाव सत्य स्वरूप को नहीं जानते, वो पर द्रव्य को मेरा कहे। ठीक है कहा है, लेकिन व्यवहार से कहा है, तो व्यवहार को तो जानते नहीं, वो ऐसा मान लेते कि हाँ वाकई में पर द्रव्य मेरा है। अणु मात्र भी मेरा न ज्ञानी जानता निश्चय, लेकिन इसकी खबर तो ज्ञानी को है कि परमार्थ से एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है। समझ में आया? जो पुरुष कोई कहे हमारा ग्राम देश है, पर वो नहीं है। जैसे आपको साहब भिंड तो हमारा गांव है, समझ में आया? तो हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा देश, ये सब व्यवहार का कथन है। आप कह रहे हो हमारा, सुबह धीरज भैया आते हैं वो कहते हैं भिंड हमारा है। अब आप फैसला कर लो किसका है, कि आपका है नहीं, लेकिन हमारा है। क्या आपको उससे राग है, इसलिए ऐसा व्यवहार किया जाता है कि भिंड हमारा है। आज आपका राग टूट जाए तो आप क्यों कहोगे भिंड हमारा है? तो वो व्यवहार से कहा, लेकिन वास्तव में वो ग्राम, नगर, पुर उस व्यक्ति का नहीं है। वो तो जीव मोह से कहता है कि मेरा है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। इस रीति ही जो ज्ञानी भी मुझ जानता, वो जरूर मिथ्यात्वी बने। देखो क्या बात कह रहे हैं। इसी प्रकार भले कोई ज्ञानी ही क्यों ना हो, ज्ञानी मतलब द्रव्य श्रुत ज्ञानी लेना, शास्त्र ज्ञानी, भले वो कितना ही शास्त्री हो, कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन जो स्वयं को पर द्रव्य रूप मानता है, मुझ जानता पर द्रव्य को, यानी पर द्रव्य को ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसा जानता है, वो भी गारंटी से मिथ्यात्वी है। वो पर द्रव्य को अपने रूप करता है, अपनी मान्यता, अपने अज्ञान में। ठीक है ना? भले ही सर्व आगम धर भले हो, भले कितना शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन जो पर द्रव्य को ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा मानता है, वो अज्ञानी है। इससे न मेरा जान जीव
गाथार्थ देखो, जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना है, माने जिन्होंने तत्व को नहीं जाना, वस्तु के मूल यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं। समझ में आया? परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। मैंने व्यवहार बहुत चलता है, और जहाँ ज्यादा वात्सल्य होता है वहाँ ज्यादा व्यवहार चलता है? माने हम आपके घर आए, अब आप मिलाते हैं, साहब ये आपका छोटा बेटा है, ये आपका बड़ा बेटा है। आदमी हैरान, मेरा कौन सा छोटा बेटा बड़ा बेटा? तो कुछ देर बाद समझ में आता है कि है तो इनका, इनके कहने की स्टाइल ऐसी है कि साहब ये आपका बेटा है, ये देखो साहब ये आपकी कुटिया है, ये आपकी दुकान है। समझ में आया? तो व्यवहार में ऐसे ऐसा कहने में आता है, और तुम उसी को ऐसा मान लो कि अच्छा हमारा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले तुम बाहर चलो। नहीं मानता, लेकिन यहाँ मान बैठता है गलती से। यहाँ व्यवहार से कहा ना कि ये धन मेरा और ये धन मेरा नहीं, ये स्त्री मेरी और ये स्त्री मेरी नहीं, ये पर। तो यहाँ चरणानियों जिसको स्व स्त्री कहता है वो व्यवहार से कहता है, वास्तव में तो स्व स्त्री भी मुझसे भिन्न है, पर है। समझ में आया? जैसे कोई मनुष्य हमारा गांव, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र इस प्रकार कहता है, और कहता ही नहीं है, भीतर में ऐसा अनुभव भी करता है। इंडिया जीत गया तो कैसा खुश होता है, जैसे मैं ही जीत गया हूँ। अच्छा, इंडिया जीता कि वो जो प्लेयर खेल रहा था, सचिन तेंदुलकर जीता, देखो कितना व्यवहार है। जीता सचिन तेंदुलकर, और कहते हैं कि साहब ये टीम जीत गई। चलो जीती टीम, आप कहते हो भारत जीत गया, चलो जीता भारत, आप कहते हो मैं जीत गया, और ऐसे सुखानुभूति भी करता है? ये सब व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि उसको बराबर ज्ञान है कि मैं नहीं खेला, खेला तो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, और भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत जीता। और मैं भी भारतीय हूँ, मेरे को भारत में मोह है, इसलिए मुझे भी आनंद हो रहा है कि भारत जीता, मैं जीता। ठीक है? जैसे कोई मनुष्य है, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र ऐसा कहता है, किंतु वे उसके नहीं हैं, मोह से वह आत्मा मेरे हैं, इस प्रकार कहता है। देखो, जैसे हमने तो अपना गांव देखा ही, हम सरूरपुर के हैं, हमने देखा कभी नहीं। आप भिंड के हो, आपने खूब देखा, लेकिन जब तक आप रहते थे तब तक जो एक तत्व था, अब छोड़ के आ गया, वो बात थोड़ी ना है। समझ में? तो पहचानने वाले ऐसे पहचानते हैं कि रमेश, कौन से रमेश जी, कि भिंड वाले, कि मुरैना वाले, नहीं भिंड वाले, वो तो पहचान के चिन्ह बना लिए हैं। अब आप ये बताओ, भिंड वहीं का वहीं है, आप भी ऐसे कैसे हो? लेकिन उस भिंड में जब वहाँ रहते थे तो जैसा अपनत्व था वैसा नहीं। अब यहाँ विश्वासनगर में आ गए, जब उस्मानपुर में रहते थे तो उस्मानपुर का अपनत्व था। समझ में आया? अभी विश्वासनगर भी छूट जाएगा, कहीं और अपनत्व हो जाएगा। ऐसे जब इस देह में है तब तक इसमें एकत्व है, ये देह छूट जाएगी तब इसका भी अपनत्व छूट जाएगा। ये सब आना जाना है, ठीक है ना? हर एक व्यक्ति अपना 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 मानता है। ऐसे रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं, ऐसे ही करते करते। जो समझदार है वो टाइम पर सुधर कर अपना कल्याण कर लेते हैं, किंतु वे उसके नहीं हैं, मोह से यह आत्मा मेरे हैं, ऐसा कहता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी भी पर द्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य को निजरूप करता है। क्या पर द्रव्य को निजरूप किया जा सकता है? तो फिर कैसे लिखा? मान्यता में। वह निसंदेह माने निश्चयतः मिथ्या दृष्टि है। कौन?
हाँ, जो पर द्रव्य में ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति करता है। अब कैसे पता चलेगा कि हम पर में अपनेपन की प्रतीति करते हैं कि नहीं करते हैं? है? कैसे पता? सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, अब हमें तो दिखाना पड़ेगा सबको, आपको तो दिखाई दे रहा है। अब कैसे दिखाई दे कि यहाँ जो बेचारे लेबर क्लास है ना, रिक्शा चलाते हैं पूरे साल भर, होली पे अपने गांव जाते हैं या छठ पे अपने गांव जाते हैं, तब सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद जूता, ठीक है, और काला चेहरा, सफ़ेद दांत ट्यूबलाइट जैसे, ठीक है, और उस दिन ऐसा समझते हैं कि मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ, और वो जूता पहन के स्टाइल वाला, वो अपने को स्टाइलिश अनुभव करते हैं और सोचते हैं आज मैं कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, जूता अच्छा पहना तो अपने को अच्छा माना, जूता अच्छा है तो अपने को अच्छा फील कर रहा है। और उसकी छोड़ो, अपनी सोच लो, जिस दिन हमने नए कपड़े पहने उस दिन अपने को कैसा फीलिंग आती है, और जिस दिन घटिया से पुराने से पहन गए कैसी फीलिंग आती है। तो कपड़ा पुराना है कि हम पुराने हैं, कपड़ा नया है कि हम नए हैं, कपड़ा बढ़िया है कि हम बढ़िया हैं, कि बढ़िया कपड़ा हो गया तो हम बढ़िया हो गए, कपड़ा घटिया हो गया तो हम घटिया। ऐसी प्रतीति करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमने अपने को कपड़े रूप अनुभव किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया होता तो बेकार कपड़े में नाक मुंह नहीं सिकोड़ते और बढ़िया कपड़ा पहन के हवा में नहीं उड़ते। समझ में आया? तो वो एक जूता पहन के उसको पर लग जाते हैं, जैसे कि वही जूता बन गया हो। मान्यता में तो बन ही गया, बड़ा डिजाइन का जूता। हम भी जब छोटे थे नया जूता पहनते थे, वाइट स्पोर्ट्स शूज, स्कूल में इतराते फिरते थे, जैसे हम जूता ही हो गए। समझ में आया? सबकी अनुभूति होगी, अलग अलग विषय में लगा लेंगे। ये महिलाएं मान लो किसी दिन नौलखा हार मिल जाए, अब उसे पहन के इन्हें कैसा महसूस होता है, और ना मिले नकली मिल जाए तो कैसा महसूस होता है। तो इससे पता चल रहा है कि उस पर द्रव्य से, ठीक है ना, मैं अपनी, वो क्या है, करी करे दे हमें निज पिछान, ये आभूषण में अपनी पहचान की, वस्त्रों में अपनी पहचान की। बड़ा बंगला हो गया तो इसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, छोटा है तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ही छोटा हूँ। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि हम पर द्रव्य को मुजरूप कर रहे हैं अपनी मान्यता, इसीलिए दिखी है। और इस पर द्रव्य को पर द्रव्य जान लें, और मैं तो जैसा हूँ ज्ञान चेतना स्वभावी अनादि अनंत वैसा का वैसे ही रहने वाला हूँ, कुछ आने जाने वाला नहीं है, कुछ छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कुछ ग्रहण नहीं किया तो मेरा कुछ छूटता भी नहीं है। वो कहते हैं ना, धन धरा का था धरा पर ही धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे। देखो, जो धर्म पढ़ते हैं उनकी नहीं, जो कुछ नहीं जानते उनको भी ये बात समझ में आती है कि हम कर किस लिए रहे हैं इतनी मेहनत है, खर्च हम पाने नहीं है, बच्चों को देंगे और फिर भी गाली बकेंगे है, तो आज ही रिटायरमेंट लेके अपना आनंद करें, ठीक है। लेकिन ये बात सामान्य आदमी को भी समझ में आती है, लेकिन मोह की तीव्रता ऐसा है कि फिर भी कोलू का बैल बना रहता है। समझो, ये बात तो जो कुछ नहीं जानता धर्म के बारे में उसको भी समझ में आती है कि करते करते भी गाली मिलती है। हम तो बस बेलदार बने हुए हैं, सुबह से उठ के शाम तक ये बोझा ढोते रहो है, और इन्हें फालतू भी दो तो इनकी आदतें बिगड़ जाती हैं बच्चों की है? और छोड़ के सारा यहीं जाना है तो क्यों हम गधे बने? आराम करो, ठीक है। हर एक का अपने अलग अलग सेंस में आराम है। कोई थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आराम ये मानता है कि भगवान का भजन करेंगे, ठीक है ना। कम से कम आकुलता तो छूटे, जितनी आकुलता सर पे ले रखी है उस आकुलता से थोड़ी ना ये पैसा आता है। पैसा तो माने जो कसायमंद होती है
देव शास्त्र गुरु का समागम करते हैं तो अपनी कसाएं मंद होती हैं, परिणामों की विशुद्धि होती है, उससे स्वयं वैसा पुण्य संचय होता है कि साता का उदय आता है, तो सारी अनुकूलताएं बनती है। लेकिन इसको ये बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन यह अनुकूलताओं के लिए आकुलित होता फिरता है। तो आकुलता से अनुकूलता नहीं आती, निराकुल स्वभाव को पहचान कर है निराकुल होना, यही अनुकूलता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी की परद्रव्य मेरा है, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य को विचलित करता है, ज्ञानी लिख दिया। हाँ, तो हमने बताया, पहले ही बताया, यहाँ ज्ञानी का मतलब शास्त्र ज्ञानी पकड़ लेना, अथवा द्रव्य श्रुत ज्ञानी, भाव श्रुत ज्ञानी नहीं, क्योंकि जो भाव श्रुत ज्ञानी है वो परद्रव्य को अपना मानेगा ही नहीं। ठीक है, माने जिसे जगत ज्ञानी कहता है, लेकिन फिर भी अज्ञानी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जगत को तो दिखता है कि सब बड़े ग्रंथ याद है। हाँ बराबर, व्यवहार ज्ञानी, हाँ निश्चय ज्ञानी नहीं। समझ में आया ना? और निश्चय ज्ञानी ऐसा करेगा नहीं, और जब करेगा तब तो ज्ञानी रहेगा नहीं। अज्ञान भाव में ये काम हो सकता है, ज्ञान भाव में नहीं हो सकता। तो कहते हैं ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। और अभी गाथा भी तो सुनाई थी, वो है ना, वो सर्व आगम धर बले हो, वो है ना, परमाणु मात्र भी, अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वह सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं जी। जो आत्म को नहीं जानता, अनात्म भी नहीं जानता। दृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। जैसे गधा है ना, गधा, गधे के ऊपर बहुत सारी किताबें लाद दी, ठीक है, कितना ज्ञानी हो गया वो। क्यों? सारी किताबें हैं भाई साहब उसके ऊपर। ऐसी जो अज्ञानी है वो किताबों का बोझा लादता है, सब याद कर लिया उसने, सारी विद्या उसके पास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका बोझा ढोता है, उससे आनंद नहीं लेता। अंतर समझ में आ रहा है? कितना ज्ञानी हो गया। ऐसे आपने 100 किताबें पढ़ ली, आपको 100 किताबें रटी हुई हैं, याद है, तो बिल्कुल उसकी तरह ही है। अगर आप उससे अपना प्रयोजन सिद्ध ना करें तो है, हाँ, तोते की तरह गुरु पढ़ावे, सुबह बत्ती सी है, सुबह मैंने होता है तोता, तो तोता पढ़ जाए। तो बस ये समझ लो, ये विद्या तभी काम की है कि जब अपना प्रयोजन सिद्ध कर सके, नहीं तो अपने किस काम की, नहीं तो उसका बोझा ढोना है बस। समझ में आया? जैसे किसी लड़की ने कुकिंग के कोर्स में मास्टरी की डिग्री हासिल की, बहुत बड़ी, अवार्ड भी जीता उसने, लेकिन आज घर पे मम्मी नहीं है तो बेचारी भूखी रह गई। क्यों? क्यों रह गई? तो उसको बनाना ही नहीं आता है। वो कंपटीशन तो जीत सकती है वहाँ का, बुकिश नॉलेज से वो डिज़ाइन विज़ाइन बना के सब करके, लेकिन अपना पेट भर ले ऐसी दाल रोटी बनानी उसको नहीं आती। तो ऐसी डिग्री किस काम की? उस डिग्री का क्या अचार डालेंगे? हमें समय सार की 415 गाथाएं याद हो, लेकिन मैं पर से भिन्न हूँ, ठीक है, पर के बुरा करने से मेरा बुरा नहीं होता है। ये बात अपने ख्याल में ना आए, अपने दुख को ना मिटा पाए, तो ये 415 गाथाएं याद होना भी ऐसे ही है जैसे गधे के ऊपर 100 किताबें रख के चलना।
समझ में आया? सिवाय गोजा के कुछ और नहीं है, वो है ना हाँ, असली तो गुने में की कीमत है ना। पुराने लोग कम पढ़ते थे लेकिन गुने में बहुत होते थे। आज भी आप कोई बुढ़े लाला हो ना, किसी चांदनी चौक की चले जाओ फर्म पे, 90 साल के होंगे और उनका पोता सीए हो, उसे भी बैठा के समझा देंगे, बेटा देख ऐसे होगा, वो भी कहेगा वाह लाला जी गजब है। समझ में आया? और वो सीए ने किताबी नॉलेज तो पढ़ी है, उसे डेबिट क्रेडिट पता है, रूल पता है, समझ में आया? उसने रूल रेगुलेशन पढ़े हैं, सारे सेक्शन पता है उसको, लेकिन अभी इनकम टैक्स का पेज फंस गया, कैसे निकलेगा? वो बूढ़े लाला जी को पता है, तो बेटा ये दिखा देंगे ऐसा। समझ में आया? तो कीमत तो गुणे की है। ये पढ़ना भी इसीलिए था कि आप गुणे, और गुण ही नहीं पाए तो किस काम की? तो फिर पता है क्या होता है? झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। फिर पता है विद्या किस काम आती है? ये लड़ाई झगड़े के कारण बनती है, इसकी काट उसकी काट, वाद विवाद, तू गलत और मैं ठीक। झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, कल्याण में कारण नहीं बनी, वो झगड़े के कारण बनी। तो इसलिए यहाँ जो कह रहे हैं ना ज्ञानी, तो भाई साहब ने सही कहा, व्यवहार ज्ञानी लेना मान जिसने शास्त्रों से समझा है, आगम से पढ़ा है, लेकिन उसको गुणा नहीं, भाव सुख ज्ञान रूप परिणमन नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ कि पर द्रव्य को अपनी मान्यता में ये मैं हूं ऐसा मानते हुए मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए तत्वज्ञ माने तत्व का ज्ञाता, यहाँ तत्व का मतलब वस्तु का यथार्थ स्वरूप, तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता पर द्रव्य मेरा नहीं है, यह जानकर माने गुणकर, खाली ये दिमागी बुद्धि वाला नहीं, लेकिन भीतर में भाषित होने लगे। समझ में आया? जैसे हमने किताब से पढ़ा, सुखी रहने के लिए धन की नहीं संतोष की जरूरत है। समझ में आया? अभी याद है, अच्छे से हम सुना देंगे, इसको भाषण दे देंगे घंटे, लेकिन भीतर में लगता है कि नहीं लगता है? समझ में है ना? भीतर में जिसको लगता है वो उसका उपाय करता है, जितना अपनी शक्ति प्रमाण बने, ठीक है, संतुष्ट रहता है, उतना वो आनंद का भोग करता है। और अज्ञानी इस पे किताब भी लिख दे, लेकिन उसको उसका भाव भाषित नहीं होता। मैंने वो सुना थे ना डॉक्टर साहब कि एक निबंध प्रतियोगिता थी और उसमें अकर्तावाद के ऊपर निबंध लिखना था और सब लोगों ने लिखा। अब एक बच्चा उसमें फर्स्ट आया, उसने बहुत बढ़िया लिखा अकर्तावाद के ऊपर। अब उससे बुलाया और उससे पूछा, बेटा सच बता किस में से टीप के लिखा, कहाँ से नकल मारी? वो कहता, साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने दिन रात एक कर दिया, ये मैंने ही लिखा है। कि खा जिनवाणी कसम, कि जिनवाणी कसम मैंने ही लिखा है। ये लिखा क्या है कि मैं लिखने वाला नहीं हूं, ये लिखा है। बात सारी ये कर रहा है कि मैं वाणी का करता नहीं, मैं काया की चेष्टा का करता नहीं। और फिर जब बात आई तो प्रैक्टिकल होता ना, वो तो प्रैक्टिकल में फेल हो गया। थ्योरी में 100 में से 100 नंबर आए कि मैं वाणी का भी करता नहीं हूँ, मैं लिखने का भी करता नहीं हूँ। और उदाहरण दे रहा है कि अमृत चंद्राचार्य तो स्वरूप गुप्त हैं, ये जगत इस मोह में मत नाचो कि इसकी टीका अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है। अंत में ऐसे उसने भी लिखा कि हे गुरुजी आप ऐसे मोह में मत नाचना कि ये लेख मैंने लिखा है। अब उसको बुला के पूछा गया, बेटा बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन ये तेरा नहीं लग रहा, बता किसका है? तो वो तुरंत उखड़ गया, मास्टर जी कैसी बात कर रहे हो,
दिन रात एक कर दिए लेख मैंने ही लिखा है कि जिनवाणी माँ की कसम मैंने ही लिखा है। और लिख क्या रहा है कि मैं इसका लेखक नहीं हूँ, वचनादि करूँ लिखनादि क्रिया ये सब है पुद्गल को खेल, या मैं नहीं हमारो मेल। और मान क्या रहा है, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। समझ में आया? जैसे वो तोता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत, ये कहे भी जा रहा है और फंसे भी जा रहा है, यही हालत है। तो ऐसे ज्ञानी हो रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? तो ऐसे ज्ञान में और अज्ञान में क्या अंतर है? अज्ञानी भी दुखी और ज्ञानी होने पर भी दुखी रहा, तो फिर क्या अंतर है? कि एक व्यक्ति जिसकी आंख फूटी थी वो गड्ढे में गिर गया, और एक जिसकी आंखें ठीक हैं वो भी गड्ढे में गिर गया, तो आंख होने का फायदा क्या? माने ज्ञानी होने पर भी अगर उसके आश्रव का निरोध नहीं हुआ, तो अज्ञानी के भी आश्रव का निरोध नहीं था और ज्ञानी होने पर भी नहीं हुआ, तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में भेद ही क्या? समझ में आया? तो यानी ज्ञान का संबंध सुख से है, आनंद से है। ये बात समझ में आई। इसका तोल इस बात से है कि आपके जीवन में कितनी निराकुलता आई, कितना आपको संतोष हुआ, कितनी आपकी जगत के प्रति शिकायतें कम हो गई। नहीं तो दुनिया से बहुत शिकायत है कि ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, भाई साहब ये हालत हो गई, वो हालत हो गई, ठीक है। लेकिन जो तत्वज्ञानी जीव है उसको जगत से कोई शिकायत ही नहीं। उससे साक्षात ब्रह्मा आके भी मांगे ना कि बेटा मांग, क्या वरदान चाहिए, तो वो हंसेगा ब्रह्मा जी को देख के। समझ में आया कि क्यों? कि कौन किसे दे सकता है इस जगत में? पहले तो तुम दे नहीं सकते, तुम दोगे भी तो मैं लूंगा कैसे? मेरा जब लोटा अपना फुल भरा हुआ है और आप कहो कि साहब इसमें और डलवा लो, तो अगर मेरा पात्र वो जगह ही नहीं है, तो यानी एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य से कुछ ले लें, इस बात की गुंजाइश नहीं और जरूरत भी नहीं। हाँ, तो भैया ये बताओ, तुम जिस रोग को दूर कर रहे हो वो तो मेरा रोग ही नहीं है। मेरे रोग को दूर करो कि मेरा रोग कौन सा है? कि जरा मृत्यु का, संसार परिभ्रमण का रोग लगा है। तो देव भी उनके चरणों में झुक गया कि हे प्रभु, इसके वैद्य तो आप ही हैं। समझो, उनने कहा बड़े मूर्ख हो कि पहले बीमारी तो पूछ लो कि पहले पुड़िया दे रहे हो। कि महाराज क्या पूछना, ये तो अंधे को भी दिखाई देता है कि आपको कोढ़ है। समझ में आया? तो आचार्य देव ने कहा भैया हमें तो शरीरी रोग दिखाई देता है, तुम तो इस कोढ़ को रोग कह रहे हो, हमें तो ये शरीरी रोग है? तो हमारा रोग तो ये शरीर को प्राप्त करना, संसार परिभ्रमण करना, ये हमारा रोग है। हम किसे अपना रोग माने बैठे? जो हमारा रोग नहीं है उसके पीछे कितने हैरान परेशान हो। अभी जरा सा कुछ हो जाए, रिपोर्ट थोड़ी ऊपर नीचे आ जाए, तो ये आदमी ऐसा हो जाता है मैं तो मर गया। तो भैया वो रिपोर्ट तुम्हारी नहीं है, नाम लिखा है वो भी पुद्गल का। अभिनंदन जी आए थे, कहते हैं ना 100 रुपये का नाम है, ठीक है, रिपोर्ट पे लिखा है ये 100 रुपये का नाम है, ठीक है। क्या कहाँ है वो फ्रैक्चर? कहाँ है वो फ्रैक्चर? आपने एक्सरे कराया, ठीक है, आया ना उसमें कि फ्रैक्चर है। कहाँ पे है फ्रैक्चर? हड्डी में। हड्डी में है कि उस प्रिंट पे है? जो आपने प्रिंट देखा, एक्सरे मशीन से निकला, उस प्रिंट पे ही तो है। क्यों? कहाँ देखा आपने? आपको कहाँ दिखता है कि यहाँ रसोली है कि पथरी है? आप तो सब वहीं देखते हो, स्क्रीन पे दिखा देंगे या उसकी पिक्चर पे, लेकिन वहाँ दिखता है और दर्द यहाँ होता है इसके, ठीक है। तो वही सब देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको बाल आ गया है, या आपको घुटने में बाल आ गया, या आपकी रीढ़ की हड्डी देखो, देखो कहाँ है वहाँ रीढ़ की हड्डी? वहाँ इतना चतुर है कि दिखाते हैं यहाँ और अनुभव करता है यहाँ। तो ऐसे अमृत चंद्र आचार्य दिखाएंगे तो यहाँ, लेकिन दिखना चाहिए यहाँ।
तो जिसको यहाँ दिखा रहे हैं शास्त्र में और यहाँ दिख रहा है, वो है भाव श्रुत ज्ञानी, वो है उपदेश का पात्र है। और डॉक्टर दिखाए और कोई व्यक्ति का हाँ सावी तो बड़ी भयंकर टूट रही है, ठीक है, और फिर फोन पे लगा रहे, मस्त रहे, तो डॉक्टर के समझ में आ जाता है, इसको समझ में नहीं आई। डॉक्टर कहता है भैया ध्यान से देख ले, बहुत बुरा क्रैक है। हाँ डॉक्टर साहब दिख रहा है क्रैक है, थोड़ा सा फेविकॉल लगा दो जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो बात सारी सही समझ में आ रही है उसको। अरे भैया तेरे समझ में नहीं आ रहा, ये तो पूरा फुल रेस्ट देना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो, एक से एक बढ़िया गम आ गई है चिपकाने वाली, लाओ मैं अभी चिपकाऊँ इसको, ये जो बाल है अभी हट जाएगा। उससे कहता हूँ दूसरा बढ़िया सा प्रिंट निकाल। आजकल तो सबको क्या है, वो फोटोशॉप हो जाता है कंप्यूटर में कि आप कलर वलर जैसा मर्जी चेंज कर लो, अभी ठीक किए देते हैं। तो बेटा यहाँ नहीं है, हड्डी तो यहाँ टूटी है। समझ में आया? ऐसे शास्त्र में ठीक करता रहता है, ओके राइट बढ़िया ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, दिखाएंगे यहाँ और दिखना चाहिए यहाँ। समझ में आया? देखो शुगर कहाँ बढ़ती है, शुगर कहाँ बढ़ती है, कागज पे। तो साहब शुगर कितनी आ गई, 300। और महसूस कहाँ होती है, तो वो 300 देखते से इसको ऐसी भाव भाषण होती है, लेट जाता है बिस्तर पे। तो भैया अब ताकत नहीं है। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? देखो भाव वासना कैसी विचित्र है। और यहाँ तो सिर्फ बोझ ही तो ढो रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है कभी ऐसा ये मेरी बात है कि मैं देखने जानने स्वरूप वस्तु हूँ, ये देह, ये जो रोग है देह का है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा आचार्य देव ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता ही नहीं है कि मेरी रिपोर्ट है। आप हम उसी की तरह करते हैं, तो यही ठीक करना चाहते हैं बस। तो बात है सारी की सारी, ज्ञानी मतलब क्या? हमें लगता है कि हमने 1 घंटे लेक्चर दे दिया तो हम ज्ञानी, और जो ना दे पाए वो अज्ञानी। समझ में? इससे ज्ञानी अज्ञानी का तोल नहीं। सच में तो जो अपना काम निकाल ले वो ज्ञानी, और जो अपना काम ना निकाल पाए वो अज्ञानी। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जगत में जो अपना काम सब जगह निकाल लेता है उसे कहते हैं चतुर और समझदार। भले उसे अंग्रेजी बोलनी ना आती, भले वो तोय मोय करके देसी भाषा बोल के भी अपना काम चला ले, काम निकाल ले, तो वो समझदार है, होशियार है, चतुर है। और कोई व्यक्ति बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी मारे, सब कुछ करे, लेकिन अपना काम ना निकलवा पाए, तो वो काहे का चतुर है? इसी प्रकार भले ही शास्त्र ज्ञान कम हो, हमें समझाना ना आता हो, हमें बोलना ना आता हो, लेकिन हम अपने आप को सुखी कर लें उन वचनों के माध्यम से, तो हम ज्ञानी हैं। और हम अपने आप को सुखी ना कर पाए तो सिर्फ हम उसका बोझा ढोते हैं। ठीक है, विशेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान